या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रत्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज है शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन और आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आराधना हम सभी भक्त करेंगे। तो वीडियो में जानेंगे कि मां का स्वरूप क्या है, मां की पूजा आराधना में क्या वो विशेष चीजें हैं, जैसे कि मां का प्रिय रंग क्या है, कौन से रंग के वस्त्र साधक को पहनकर मां की पूजा करनी चाहिए, मां को कौन सी फूल अर्पित करनी चाहिए, क्या भोग मां को अर्पित करें जिससे मां का यह स्वरूप हम पर प्रसन्न हो, मां के लिए किन मंत्रों का आज हम जप करें और मां को प्रसन्न कर उससे मनवांछित वर प्राप्ति के लिए क्या वो उपाय करें, मां ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है, संपूर्ण जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक समस्त जानकारियों के लिए देख लीजिए और इसे विधान देखिए। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन साधक को अपने मन को मां के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाले। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण ही इन देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया है। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा अगर हुई साधक पे तो सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन मां के इसी स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। मां की पूजा का और जो कथा है उसका भी यही सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को अपने विचलित नहीं करना चाहिए। तो कथा मां की आगे मैं सुनाऊं उससे पहले जान लेते हैं कि मां का पूजा विधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा रंग क्या है। तो मां को सफेद रंग प्रिय है। साधक आज के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनकर मां की साधना उपासना करेंगे। मां ब्रह्मचारिणी को जो फूल आप अर्पित करें सफेद फूल। देखिए वैसे तो गुड़हल का फूल हम रोजाना मां को अर्पित कर सकते हैं, उनके सभी स्वरूपों को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आज के दिन गुड़हल के फूल के साथ कोई सफेद फूल मिल जाए तो मां को जरूर अर्पित कीजिए। मां ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय भोग है, सीजन के सभी फल मिठाइयों को अर्पित आप करें ही, इसके साथ साथ मिश्री का भोग अर्पित आज कीजिए, खीर का भोग अर्पित कीजिए, इससे मां बहुत प्रसन्न होती हैं। अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन हमें किस प्रकार से रखना है। देखिए आज सुबह आप उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले तो एक बार जहां पर आपने माता की चौकी लगाई है उस जगह की साफ सफाई कर लें और उसके बाद अभिषेक के भाव से वहां पर आप गंगा जल का माता पर भी छिड़काव कर सकते हैं। आज की पूजा में ध्यान आपको माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की रखनी है। इसके बाद रोजाना की तरह आज भी हम पूजन करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, लाल चंदन अर्पित करेंगे और सफेद फूल जैसे मैंने बताया, उसके साथ ही गुड़हल के फूल अर्पित कीजिए। इसके बाद में सीजन के जो भी फल हैं वो भोग स्वरूप लगाएं। माता को रोज की पूजा में आपको सिंदूर जरूर अर्पित करना है तो जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद में आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, नवार्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप जो भी पाठ कर रहे हैं उस पाठ को आप पूरा करेंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको माता की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में आज के दिन विशेषकर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख करके माता की ब्रह्मचारिणी स्वरूप को ध्यान में रख करके आरती कीजिएगा और अंत में अपनी पूजा के मां से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिए। आज की पूजा करने से, मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने से भगवान शंकर भी आप पर प्रसन्न होते हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब माता की कथा मैं आगे सुनाऊं उससे पहले माता के मंत्रों को मैं बता दूं। आज माता की जो मंत्र हैं, सबसे पहले तो प्रार्थना मंत्र मैंने आपके साथ शेयर किया। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो दूसरा मंत्र है माता का ध्यान मंत्र, दधाना कर पद्माभ्याम मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदति मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। इसके बाद ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः
सबसे साधारण, सबसे सरल मंत्र जो कोई भी आज के दिन जाप कर सकता है। देवी के मंत्रों का आप 1 माला, 3 माला, 5 माला जैसी आपकी श्रद्धा हो उस प्रकार से जप करेंगे। तो आपने माता के मंत्रों का जप कर लिया। अब माँ की कथा क्या है? आज के दिन हर स्वरूप की कथा हमें जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में माता ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल एक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके पश्चात तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से माता के इस स्वरूप की यह कथा है कि मां ने किस प्रकार से कठोर तप किया और भगवान शिव को पति के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। उम्मीद करती हूं माता के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के समय इन सभी बातों का आप ख्याल रखेंगे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मां की पूजा आराधना आज सभी वक्त जरूर करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता दी।